Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for October to 10 October. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली tarot रीडिंग है, वीकली tarot predictions है। 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपके लव लाइफ रिलेशनशिप। तो देख लेते हैं इस रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस होने वाले हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को लाजमी ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली अगर कि कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको व्हाट्सएप और ईमेल दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात को ये कि अक्टूबर की मंथली लव टैरो रीडिंग्स चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, आपने लास्ट में वॉच कर लेनी है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप चाहें तो चैनल पे भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वो आपने लास्ट में वॉच कर लेनी है क्योंकि उसमें आपकी भी एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हैं और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ भी मौजूद हैं। तो देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन यू हैव द डेविल। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ग्रेट, द सन का कार्ड है, वाओ नाइस। यानी कि ये हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड द सन का कार्ड भी है। तो देखें, पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लें कि जो भी आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी एक दूसरे के साथ नाराज़गी चल रही थी, वो चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी। यानी कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझने लगेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा आप दोनों में बढ़ जाएगा। साथ ही साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको आपके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलने वाली है, शादी का प्रपोजल मिलने वाला है और वो आपके साथ फैमिली बनाने का सोच रहे हैं, आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं। एक छोटा सा घर आपके लिए बनाना चाहते हैं जिसमें कि ऑल टू ऑल फैसिलिटीज़ शामिल हो, जिसमें कि रह करके भी आपको कभी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं दिखनी पड़े। ये उनकी एनर्जीज होंगी, ये उनके इमोशंस होंगे। एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो कि प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा टाइम है प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए। और अगर कि आप सोच रहे हैं कोई घर ख़रीदने के बारे में, कोई प्लॉट ख़रीदने के बारे में, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा बेहतर है। और साथ ही साथ कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना चाहते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह को छोड़ करके कहीं और शिफ्टिंग कर लेना चाहते हैं। और ये ऐसा नहीं कि आपको आसपास के माहौल की वजह से या लोगों के दबाव की वजह से किसी ने आपको कुछ बोला है, कोई आपको इस बात पे मजबूर कर रहा है कि आपको यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ये आप अपनी खुशी से ऐसा करेंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ से अब दूर चले जाना आपके हक में बेहतर है। आप अपनी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं। तो ये यहाँ की एनर्जीज रहेंगी 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच का टाइम। एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, वो ये कि इस टाइमिंग में आपने किसी को भी उधार पैसे नहीं देने। देखिए, ये थोड़ा सा लगता है कि इंसान सेल्फिशनेस दिखा रहा है, शो कर रहा है, बट अगर कि कोई इंसान आपको ये कहता है कि आप मेरी मर्ज़ी से कुछ यानी कि कुछ भी आप काम करो, आप मेरी मर्ज़ी से कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करो, तो ये आपने नहीं करना। आप जो भी कीजिएगा अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा, अपने प्लान से कीजिएगा, अपनी थिंकिंग से कीजिएगा। ये नहीं कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको ऐसे करना है कि किसी को उधार पैसे नहीं देने, या फिर आप अगर के न्यू बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें अभी के टाइम में आपने नहीं करनी। बाकी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेहतर टाइम है क्योंकि यहाँ पे देखें द डेविल का कार्ड है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके माहौल को स्ट्रक करेंगी, जो आपके माहौल को नेगेटिव बनाएंगी। ये आसपास के लोगों का बिहेवियर हो सकता है। देखें, किसी ना किसी की बुरी नज़र आपके ऊपर ज़रूर है क्योंकि यहाँ पे द डेविल की एनर्जीज हैं। लोग आपसे हसद करते हैं, लोगों को ये लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा है उनकी निस्बत, वो चाहते हैं कि आपसे भी वो चीज़ें छीन जाएं, वो आपसे हसद करते हैं, आपके ऊपर बुरी नज़र रखते हैं, किसी की बुरी नज़र है आपके ऊपर। तो कोशिश कीजिएगा आप अपने काम पे ध्यान दें, आपने लोगों पे ध्यान नहीं देना क्योंकि ये जो नेगेटिव माहौल है ना, ये आपको आपकी लाइफ में जो आपके गोल्स हैं उनसे दूर कर सकता है, आपकी लाइफ को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है।
तो ये आपने नहीं होने देना, वरना जिन लोगों से आपकी फ़ाइट हो सकती है, छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वो होंगे एराइस, लियो एंड सजिटेरियस। ये वो ज़ोडिएक साइन है जिनसे कि आपको छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अपने ओपिनियंस मत दीजिएगा इन लोगों को, अपनी जजमेंट पास मत कीजिएगा, इन्हें कुछ भी समझाने की कोशिश मत कीजिएगा। आप अपनी तरफ से इनके साथ अगर अच्छा भी करना चाहेंगे तो आपको बदले में यही मिलेगा कि आपने इनके साथ बुरा किया है, जानबूझकर वो चीज़ें करी हैं। आपका ये जो ज़्यादा ध्यान है ना माहौल की तरफ, आसपास के लोगों की थिंकिंग की तरफ, ये आपको आपके गोल से, आपके ड्रीम से दूर कर सकता है। आपका सारा फोकस आपके काम के ऊपर होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अपने वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस कीजिएगा। आपका कोई भी छोटे से छोटा वर्ड किसी को हर्ट कर सकता है। आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे कि सामने वाले को लगे कि आप उसको मजबूर कर रहे हैं कोई काम करने पे। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। बाकी अगर देखा जाए तो ये हफ़्ता अच्छा है, बट यहाँ पे द डेविल की एनर्जीज भी हैं, ये माइंड में रखिएगा। कुछ शैतानी ताकतें, कुछ हसद लोग जो आपसे करते हैं, किसी की बुरी नज़र, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, क्योंकि ये चीज़ें आपके काम में कोई भी खलल ना डालें। आप अपने काम पे जो है ध्यान दीजिएगा, अपने काम को तरजीह दीजिएगा। लोगों का काम है कुछ ना कुछ प्रोसेस करते रहना, और वो करते रहेंगे, बट अगर आप उनकी यही ख्वाहिश पूरी करेंगे, आप अपने काम से दूर हो कर के लोगों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो ये आप अपने साथ ही गलत कर रहे होंगे। आपने ये चीज़ें नहीं करनी। आपका पूरा जो है फोकस, पूरा माइंड अपने गोल्स पे होना चाहिए, अपने काम पे होना चाहिए। अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा कि आपकी कोई भी बात आपके लिए जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना करे, किसी बहुत ही अपने से क्लोज वन से आप दूर ना हो जाएं। तो ये माइंड में रख लीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली अगर कि कुछ भी पूछना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली अपने लिए रीडिंग ले सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अक्टूबर के मंथ की जो लव रीडिंग्स हैं वो चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, उसमें लिंक मैंने दे दिया है। ऑल टू ऑल साइंस की रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं। अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग लाजमी वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपकी भी एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उनके इमोशंस हैं, साथ ही साथ फ्यूचर भी है रिलेशनशिप का। तो वो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपने करना क्या है, चैनल को लाजमी सोशल मीडिया पे शेयर कर देना है, क्योंकि ये आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही है जिसकी वजह से ये चैनल आगे बढ़ पाएगा और डे बाय डे जो है वो काम में बेहतरी चली आती आएगी। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।